दोस्तों, प्रीति, रोहित, वैभव और आकांक्षा 4 दोस्त थे जिन्होंने जंगल में वीकेंड बिताने का फैसला किया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ कितना बुरा होने वाला है। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने एक झील के पास एक कैबिन किराए पर लिया और कुछ लंबी पैदल यात्रा, मछली पकड़ने और कैंप का आनंद लेने की योजना बनाई। उन्होंने अपने बैग में खाना पानी रख लिया और एक तंबू भी पैक कर लिया। वे क्षेत्र का एक नक्शा और एक कंपास भी ले आए। वो लोग शुक्रवार के शाम को कैबिन में पहुंचे और वहीं बैठ गए। फिर उन लोगों ने रात का खाना खाया और कुछ खेल कूद कर अपना समय गुजारते रहे। अगली सुबह वे जल्दी उठे और सैर पर जाने का फैसला किया। उन्होंने उस रास्ते का अनुसरण किया जो उन्हें जंगल के अंदर तक ले गया। समय गुजरता गया। देखते ही देखते वो लोग कैबिन से काफी दूर आ चुके थे। उन्होंने अंधेरा होने से पहले वापस लौटने का फैसला किया। जब वे वापस जा रहे थे तो उन्हें पीछे से एक तेज दहाड़ सुनाई दी। उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दरअसल उन्होंने देखा कि एक विशाल जीप खड़ा था। उसके बूढ़े बाल, पीली आंखें और नुकीली दांत थे। ये भेड़िया और भालू के बीच का मिश्रण जैसा लग रहा था। ये देखते ही वो लोग काफी डर गए और डर के मारे वहां से भागने लगे। जिसके बाद वो राक्षस भी उन सब के पीछे भागा और देखते ही देखते उस राक्षस ने वैभव को पकड़ लिया और जोर से धक्का देकर एक सर में टकरा दिया। देखते ही देखते वैभव वही बेहोश हो गया। बाकी लोग भयभीत होकर देख रहे थे कि उनका दोस्त घायल हो गया। वे कैबिन में वापस जाने का रास्ता खोजने की उम्मीद में तेजी से भागे। उन्होंने राक्षस की दहाड़ फिर से सुनी और जान गए कि वो अभी भी उनका पीछा कर रहा है। वे रास्ते मोड़ पर पहुंचे और अलग हो गए। प्रीति और रोहित बाएं चले गए जबकि आकांक्षा दाएं चली गई। उन्हें प्राणी को भ्रमित करने और भागने की आशा थी। प्रीति और रोहित जितनी तेजी से भाग सकते थे भाग गए। उन्होंने दूर से एक झील देखी और उसकी ओर चल पड़े। वो लोग सोचते हैं कि इसे तैरकर वो पार कर सकते हैं और कैबिन तक पहुंच सकते हैं। वे झील के किनारे पहुंचे और पानी में कूद पड़े। वो जितनी तेजी से तैर सकते थे वो लोग तैरे, लेकिन जीव उससे भी तेज था। वो पानी में कूद गया और उनके पीछे तैरने लगा। इसने प्रीति को पकड़ लिया और उसे अपने नीचे खींच लिया। वो राक्षस बड़ी बेरहमी से उसे मार देता है। रोहित ने अपनी प्रेमिका को मरते देखा और उसके मन में क्रोध और भय की लहर दौड़ गई। झील के दूसरी ओर पहुंचने की आशा में वो और अधिक तेज तैरने लगा। उसने कैबिन को साफ देखा और उसे अब आशा की किरण महसूस हुई कि अब उसकी जान बच सकती है। वो किनारे पर पहुंचा और पानी से बाहर निकल आया। रोहित कैबिन के दरवाजे तक पहुंचा और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद था। उसने उस पर लात मारा और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, क्योंकि वो विंडिगो राक्षस को अपने करीब आता हुआ देख रहा था। जिसके बाद वो जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाता है और उस राक्षस के चेहरे पर फेंक देता है, क्योंकि वो उसका ध्यान भटकाना चाहता था। चट्टान उसकी आंख पर लगी, लेकिन उसे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। वो गुर्राया और रोहित पर झपट पड़ा। रोहित इसके हमले से बच गया और कैबिन के चारों ओर भाग गया। अंदर या बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता तलाशने लगा। उसने कैबिन के किनारे एक खिड़की देखी और उसे अपनी मुट्ठी से तोड़ दिया। वो खिड़की से चढ़कर कैबिन में दाखिल हुआ। उसने अपने बचाव के लिए पीछे छिपने के लिए इधर उधर किसी चीज़ की तलाश की। उसने कुछ लकड़ियाँ और माचिस के साथ एक चिमनी देखी। वो उन्हें पकड़ लिया और चिमनी में आग जला दी।
उसे उम्मीद थी कि वो राक्षस आग से जरूर डरेगा, लेकिन तभी देखते ही देखते उस राक्षस ने केविन का दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुस गया। वो दहाड़ता और सूंघता हुआ चारों ओर रोहित की तलाश करने लगा। रोहित अंगीठी के पास एक सोफे के पीछे छिप गया। वो अटैक के लिए सही समय का इंतजार किया। प्राणी ने उसे ढूंढ लिया और अपने होंठ चाटते हुए धीरे धीरे उसके पास आया। उसने उसे पकड़ने के लिए अपना पंजा हाथ बढ़ाया। रोहित ने अपना लट्ठा उसके चेहरे पर घुमाया और उस पर जोरदार प्रहार किया। वो राक्षस दर्द से चिल्लाने लगा और रोहित से पीछे हट गया। रोहित ने मौका पाकर केबिन के दरवाजे की ओर दौड़ लगा दी। उसे आशा थी कि आकांक्षा बाहर या कहीं आसपास मिलेगी। ये सोचते ही वो वहां से बाहर भागा और आकांक्षा की तलाश में इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे वहां आसपास कोई दिखाई नहीं दिया या फिर कोई संकेत भी, जिसके बाद वो कुछ कर पाता कि तभी उस राक्षस ने पीछे से दहाड़ा। ये देखकर वो काफी घबरा गया। फिर वो कैसे भी करके वहां से भागने लगता है। भागते भागते वो सोच रहा था कि अब वो करे तो करे क्या। वो कुछ देर तक भागा, लेकिन राक्षस उससे और तेज था। इसने उसे पकड़ लिया और जमीन पर गिरा दिया। उसने उसे नीचे गिरा दिया और उसकी गर्दन काटने के लिए अपना मुंह खोल दिया। रोहित ने संघर्ष किया और उसे लात मारी, लेकिन वो छुड़ाने में असफल रहा, क्योंकि उस राक्षस ने अपने नोकीले दांत राहुल के मांस में घुसा दिए थे, जिसके बाद वो पीड़ा और भय से चिल्लाने लगा और अब धीरे धीरे उसकी दृष्टि धुंधली होती जा रही है। देखते ही देखते वो वहीं बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो एक अस्पताल में था, जो पास के ही कैंप से जुड़ा हुआ था। उसके आसपास बाकी के लोग खड़े थे और उसे लगातार घूरे जा रहे थे। कुछ समय बाद उसने वो सारी बातें बता दी जो उसके साथ हुआ था, लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि उस वेंडिगो के आक्रमण से भी वो बच गया। नहीं तो पता नहीं उसके साथ क्या होते, क्योंकि उसने साफ देखा था कि उसके साथी के कैसे मारा था उस राक्षस ने। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी और वेंडिगो का रहस्य यहीं तक था। मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, आप अपनी कहानी हमारे साथ भेज सकते हैं। आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, आपको पता चल जाएगा। जय श्री राम।